एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कश्मीर में भारत के फैसले को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने खूब रोना रोया, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिली। जिसके बाद से ही वो बिलबिला रहा है, छटपटा रहा है और बौखला भी रहा है, यहां तक कि ऊटपटांग बयान भी दे रहा है। अब तक तो उसे बेचैनी कश्मीर घाटी से धारा 370 हटने की हो रही थी। जब उसे इस मुद्दे पर किसी भी देश का साथ नहीं मिला, तब उसे पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भय सताने लगा। खैर, भय सताना भी लाजमी है, क्योंकि जब अमित शाह जैसा गृह मंत्री पीओके को लेकर संसद में विपक्ष से भिड़ जाए और उसे लेने के लिए जान की बाजी तक की बात कर दे, तो उस पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का बीपी बढ़ना तय भी है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। खैर, अमित शाह के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान के तोते जरूर उड़ गए होंगे, क्योंकि जो भी अमित शाह ठान लेते हैं उस पर वो चाणक्य नीति चलाना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अब पीओके को लेकर बहुत भयभीत हैं, जिसके चलते वो हाल ही में पीओके पर अपना भय भी जाहिर कर चुके हैं। और मैंने उनके साथ हमारी 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। दुनिया की नज़र उठाने से ये करने जा रहे हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, उसकी नज़र उठाने से इन्होंने आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेना है। तो सुना आपने, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान पीओके पर कितने बेचैन हैं और वो भारत के फैसले से इतने डरे हुए हैं। वो सच भी उगल रहे हैं, वो सच जिसे वो लगातार छिपाते रहे। दरअसल पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके कई आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया था, तो पाकिस्तान ने झूठ बोलते हुए यह कहा था कि भारतीय सेना केवल पेड़ गिराकर ही चली गई, यहाँ कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब घबराए इमरान खान ने खुद ये कबूल कर लिया है कि भारतीय सेना ने बालाकोट में कड़ी कार्रवाई की थी और अब भारत पीओके में कुछ बड़ा करने वाला है। खैर, पाकिस्तान के बौखलाए प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्री अपने भाषण में पीओके का ऐसे ही जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान भी है, जिसमें उन्होंने हाल ही में पीओके पर संकेत दे दिया था कि जल्द ही भारत सरकार पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। कश्मीर कब पाकिस्तान का था? अरे भाई, पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। ये पहले से ये बात तय थी, कश्मीर हमारा है, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं था। हाँ, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, पाकिस्तान, ये सब तो जहां तक है वो सब भारत के ही हिस्से हैं। 94 में हमारी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन भी किया है इसके बारे में। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद से ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। एक तरफ कश्मीर में भारत के फैसले पर जब उन्हें कहीं से भी साथ नहीं मिला, तो वो मजहबी बीज बोकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ पीओके पर छटपटाए और डरे हुए इमरान खान गीदड़ भभकियां भी दे रहे हैं। ये समझते हैं कि मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए कि वो हमारे बराबर के शहरी नहीं है,
क्योंकि मुसलमानों ने हुकूमत की थी हिंदुस्तान में कई सदियों से, अब वक्त आ गया उनको सबक सिखाने का। और ये आज सारी दुनिया देख रही है कश्मीर में क्या हो रहा है। अगर आज मैं आप सबको यह बता दूं कि अगर हमारे कश्मीरी मुसलमान ना होते तो सारी दुनिया ने शोर मचा देना था, सारी दुनिया ने कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए था। ये जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट गवर्नमेंट है, जो ये जुल्म कर रही है कश्मीर पे, ये यहां रुकेगी नहीं बात। हमें पूरी तरह पता है कि हिंदुस्तान की अब कोशिश है कि दुनिया की कश्मीर से नजर उठाने के लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान को, जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया, हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। और जब ये आजाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। खैर, इमरान खान आपके इन गीदड़ भभकी भरे बयानों से भारत पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी आतंकी गढ़ पाकिस्तान ने भारत से लोहा लेने की कोशिश की है, उसे भारतीय वीरों ने परास्त ही किया है। और बात रही परमाणु बम के हमले की, तो आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनना चाहिए जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पीएम मोदी के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान की आतंकी तंजीमों से लेकर वहां के मुखिया को पसीना आ गया होगा, क्योंकि अब नया भारत है, वो हर तरह से मजबूत है। वो आपकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करने वाला भारत है। और बात रही पाक अधिकृत कश्मीर की, तो जिस पीओके पर 1947 से अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठा है, खुद वहां के लोग पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं। आए दिन वहां के लोग पाकिस्तान की दमनकारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो तब देखने को मिला जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल ही में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। तभी कुछ बलूच के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, यहां तक कि इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बलूचिस्तान की आजादी के नारे भी लगाए। तो देखा आपने किस तरह से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से खफा हैं और खुद को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करने की मांग कर रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बनाकर लोगों के जीवन को नरकीय बना दिया है। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार पीओके पर भी क्या बड़ा एक्शन लेने वाली है। ऐसी तमाम तरह की खबरों का अपडेट तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।